कोई चीज चाहे तर्क की कसौटी में ना उतरे, साइंस की कसौटी में ना उतरे, लेकिन किसी ने कह दिया तो मानने योग्य है कि नहीं? देखिए मान्य धरती चपटी है उनके हिसाब से, तो देखिए क्या ये देखिए हमारे कहने का मतलब धरती है उससे अपन को लेना देना नहीं है भाई। कहते हैं कि धरती जो है धरती वो शेषनाग के ऊपर जी है ना? हमने भी सुना है ये चीज। बट जो साइंस के जो विद्यार्थी होंगे यहाँ पढ़ने वाले, जी पृथ्वी जो है वो खाली स्थान में है। वेद का एक मंत्र है, देव विद्यते शेषा। सर नमस्कार, कहाँ से हैं सर? मंगल नगर। मंगल नगर से। कब से आ रहे हैं? हम तो डेली आ रहे हैं जिस जैसे कथा चालू है। कुछ ऐसी चीज बताइए जो पहले कभी नहीं सुना था, अब नया सुना हो। नहीं रोज एक ही चीज सुनते हैं, अच्छा अलग से कुछ सुनने को मिलता ही नहीं है। अच्छा क्या अच्छा आओ। अच्छा सर ये बताइए, छोटे बच्चों से पूछा, बच्चों को ये नहीं पता कि भगवान राम कौन थे, वो कितने भाई एक थे। बात बताइए, वो बच्चे हैं भाई, गुरुजी जो बोल रहे हैं वो सिर्फ एंजॉय के लिए यहाँ आ रहे हैं, वो कथा का भी ज्ञान नहीं है भाई। कथा का ज्ञान तो सिर्फ बड़े ही नहीं, जान माता सकता पिता है। को भी धार्मिक नॉलेज देना चाहिए। देखिए माता पिता का धर्म देना, नॉलेज वो अपनी जगह है, पर माता पिता आजकल सिर्फ बच्चों को लोड देते हैं पढ़ाई में, वो सिर्फ इसका ज्ञान नहीं देते कभी नहीं तो जो इसका। लोग कहते हैं हिंदू राष्ट्र बनेगा तो ऐसे बनेगा ही, जिनको राम के बारे में नहीं पता। देखिए हिंदू राष्ट्र का नहीं कह सकते भाई अपन, हिंदू राष्ट्र बन भी सके, हिंदू राष्ट्र बनाने की जरूरत है भी नहीं वैसे, क्योंकि है ही है हिंदू राष्ट्र। अच्छा ऑलरेडी भारत देश हिंदू राष्ट्र ही है, अच्छा उसको आवश्यकता नहीं हिंदू राष्ट्र बनाने की। अच्छा। तो फिर ये जब हिंदू राष्ट्र है तो ये बड़े बड़े कथावाचक क्यों मांग करते हैं कि हिंदू राष्ट्र होना देखिए चाहिए? वो उनका मैटर अलग है भाई, उनको लगता है ऐसा, बाकी उनका सोचना भी सही कि अगर कथावाचक नहीं सोचेंगे तो जनता नहीं सोच पाएगी अपने, नहीं, क्योंकि आपको आज ऐसा नहीं लगता कि कथावाचक रियल मुद्दों से ध्यान भटकाते हैं, जैसा कुछ लोग कहते हैं? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। कथावाचक देखिए ऐसा है कि दूसरों को ज्ञान, जिसको हमें ज्ञान नहीं है तो हमें ज्ञान देते हैं कि नहीं इस चीज में आपको चलना है। क्या बोला आपने, ज्ञान? हाँ ज्ञान हाँ, भी है। ज्ञान को ज्ञान ही पढ़ते हाँ हैं। ज्ञान मुझे ही बड़ी पढ़ते खुशी हैं। हुई हाँ जान के कि उच्चारण। वो चीज को अपन को ज्ञान नहीं है भाई, सीधी बात हुई कि हमको ज्ञान देते हैं, वो चीज को आपको इसमें चलना है। आज इनको कथा का ज्ञान है, भागवत पुराण का ज्ञान है, हमें तो नहीं है, पर उनके थ्रू से हमें भी नॉलेज हो रहा है हर चीजों को। अच्छा, जैसे लोग कहते हैं कि धरती जो है जी वो शेषनाग के ऊपर जी है ना? हमने भी सुना है ये चीज। बट जो साइंस के जो विद्यार्थी होंगे यहाँ पढ़ने वाले, जी पृथ्वी जो है वो खाली स्थान में है। वेद का एक मंत्र है, देव विद्यते शेषा। इसका अर्थ ये है कि पृथ्वी जो है खाली स्थान में, लोगों ने शेष नाग ले लिया। क्या चलिए समझ? ठीक है, आपका लोगों का कहना है कि अगर पृथ्वी खाली होती तो नीचे से पानी नहीं निकलता। नहीं, पृथ्वी गोल है और ये वातावरण भी चारों ओर गोल है। जी हाँ ये बात भी मान सकते हैं अपन भाई, साइंस जो कह रहा है भाई, पढ़े लिखे लोग उसका खोज किए हैं तो उनको नॉलेज होगा। नहीं तो आपको ऐसा नहीं लगता कि इन्होंने, लोगों ने गलत वो किसी और भाव से कहा होगा? नहीं देखिए, कोई को बिना अनुभव के बिना अंदाज के कहीं ये गलत नहीं कह सकता, उसको भी कहीं ना कहीं से ज्ञान मिला होगा तब ने उनने बोला है। सीधी बात ही हर मतलब के कहते हैं कि थोड़ा मिला कि ज्यादा मिला, पर उनको मिला। कोई चीज चाहे तर्क की कसौटी में ना उतरे, साइंस की कसौटी में ना उतरे, जी लेकिन किसी ने कह दिया तो मानने योग्य है कि नहीं? देखिए मान्य हो कि जहाँ तक आपकी क्षमता है वहां तक आप मानिए, जहाँ पर आपको मानने की क्षमता नहीं है आप मत मानिए। नहीं, जैसे मुस्लिम भाई लोग हो गए, वो कहते हैं धरती चपटी है उनके हिसाब से, देखिए तो क्या? ये देखिए हमारे कहने का मतलब धरती है उससे अपन को लेना देना नहीं है भाई, धरती चपटी हो या गोल हो, हम तो धरती के ऊपर ही हैं। सीधे समझे का मतलब है हमको धरती पर क्या हो रहा है ये इससे हमको मतलब है, धरती गोल हो या चपटी हो कुछ भी हो भाई, धरती के नीचे क्या होना कुछ होना वो साइंस अच्छा एक बात टेक्नोलॉजी बताइए, लगी हुई है। हमारे यहाँ जाति व्यवस्था नहीं थी, वर्ण व्यवस्था थी, जी है ना? वर्ण जो शब्द है ब्री धातु से बना है, जो वर्ण करने के अर्थ में है। जी जी प्री वर्णात, जी ठीक है, ये निघंटु में कहा गया है। जी जी तो मतलब वर्ण करना, जो तुम्हारी योग्यता हो वैसा वर्ण कर लो। लेकिन समाज में आज भी कुछ लोग हैं जो जन्म से स्वयं को श्रेष्ठ मानते हैं, दूसरों को निकृष्ट। ऐसे लोगों के बारे में क्या कहना चाहेंगे देखिए आप? वो उनकी सिद्धि है, वो नहीं करने का मतलब ये हर चीज को मानना तो नहीं चाहिए वैसे। हमें कहता आपका ज्ञान जितना है तो आप अपने आप को ज्ञानी ना समझ, क्योंकि आपसे ऊपर भी कोई ज्ञानी है। सीधी बात, सबका क्योंकि बाप है। ज्ञान तो सागर है भाई, आप भी ज्ञानी तो हमारे लिए कम है, हमें कितना भी ज्ञान मिल जाएगा हमारे लिए कम है। गुरु जी आज कथा कर रहे हैं हमारे, तो ये नहीं है उनके पास उनके भी गुरु हैं भाई, उनके भी गुरु होंगे, तो ज्ञान तो बहुत बड़ा नहीं, सागर है। मेरे प्रश्न आप समझे नहीं शायद। हाँ मैंने कहा था जन्म के आधार पर अगर कोई व्यक्ति अपने आप को श्रेष्ठ मानता है कि मेरा बाप कलेक्टर, मैं भी कलेक्टर क्योंकि मेरा बाप नहीं कलेक्टर, नहीं ये गलत है, ये गलत है। ये तो हर चीज पे लागू होगी ना, चाहे फिर वो ब्राह्मण स्वयं स्वयं को समझे सब मिला कुछ। सब मिला यदि कोई एसटी एससी वर्ग का लड़का चारों वेद का विद्वान बन जाए, व्याकरण पढ़ ले, तो क्या उसे आप अपने घर में पूजा पाठ के लिए आमंत्रित करेंगे अगर वो चारों वेदों का ज्ञानी है? देखिए ये चीज हम नहीं कह सकते चारों दिन का। एक्चुअली कहा गया है जैसे हर चीज का एक पद होता है, जैसे आज गरिमा, आज गुरु जी हैं ब्राह्मण जाति से हैं, उनको ये ज्ञान मिला है कि आपको कथा बांचना है। जैसे ब्राह्मण, ब्राह्मण का वेद पुराण क्या कहता है कि भिक्षुक मतलब एक प्रकार का भीख मांगना, ब्राह्मण का धर्म ही ये है। जैसे उसका मान लीजिए
नहीं नहीं नहीं, शास्त्रों में ऐसा नहीं है। अध्यापनम अध्ययनम यजनम याजनम तथा दानम प्रतिगृहश्चैव ब्राह्मणानाम कल्पयेत्। शास्त्रों में महर्षि मनु जी कहते हैं कि ब्राह्मण आज अपना काम नहीं कर रहा है। ब्राह्मण का मुख्य काम था छत्री तैयार करना, जो देश धर्म के लिए। तो आज कहाँ तैयार हो रहे हैं? देखिए, ऐसा जरूरी नहीं है कि छत्री ही तैयार करने की, लड़ाई के लिए तैयार करना, ऐसा कुछ भी नहीं है। ब्राह्मण का क्या नहीं काम है, अगर उसके पास शिक्षा है तो ज्ञान देना काम है उनका। जैसे गुरु जी दे रहे हैं, सिर्फ उनका काम है ज्ञान देना। ठीक है, उस ज्ञान से लोगों को क्या अनुभावना मिलती है वो समझेंगे। ये नहीं कहते गुरु ज्ञान देने वाले, ये नहीं कहते कि आप लड़ाई करो। अच्छा सर, ये बताइए, जैसे आज हम यहाँ आए हैं, यहाँ गेट में आधार कार्ड नहीं देखा गया कि तू एसटी है, तू ओबीसी है, तू जनरल है। लेकिन जैसे हम 10वीं 12वीं 11वीं में जाते हैं, वहां पर जाति प्रमाण पत्र देखा जाता है। तो ऐसा नहीं है कि मतलब कि ये जो विघटनकारी जो षड्यंत्र है वो स्कूलों द्वारा मैकाले की शिक्षा पद्धति रचती, जबकि वेद आदि शास्त्रों में ऊंच नीच का भेदभाव नहीं है। देखिए, वो क्या है, वो संविधान के थ्रू जो उनका बनाया गया ये तो संविधान फिर निकृष्ट है ना एक प्रकार से। वो निकृष्ट है। संविधान शास्त्र, आपका कहना सही है। ये हमारा शास्त्र, शास्त्र एक प्रकार का मंदिर पे आ रहे हैं। मंदिर पे आधार कार्ड मान के भी नहीं जाएगा। आज हमारी कथा हो रही है जिसमें आधार कार्ड का हम किसी का अपमान नहीं करेंगे, क्योंकि भाई ये मंदिर का दरबार है। यहाँ भी मुस्लिम भी आना चाहे तो आ सकता है, उसको रोक नहीं। जैसे कुछ लोग हैं आजकल नए मानसिकता के पैदा हो रहे हैं जी वो कह रहे हैं कि अगर संविधान नहीं होता जी तो हमें बराबर का अधिकार नहीं होता। लेकिन मुझे ऐसा लगता है व्यक्तिगत कि जब से संविधान लागू हुआ तब से देश की और, जैसे पहले भगवान रामकृष्ण के जमाने में कोई बलात्कार नहीं होते थे, संविधान नहीं था, मनुस्मृति संविधान चलता था। आज संविधान आ गया तो बहुत बलात्कार होते हैं, लेकिन फिर भी बलात्कारी बच जाता है। तो संविधान जो मनु महाराज का था, क्योंकि महर्षि मनु कहते हैं येन यथा गेन स्तेनो निस्सु विचिष्टते तत्वदेव हरिदस्य प्रत्यदिशाय पादवान। जो व्यक्ति जिस जिस अंग से को कर्म करे उसका वो अंग छीन ले। तो ये तो बहुत बढ़िया सिद्धांत था पहले का। ये देखिए, ये पहले का सिद्धांत था। आज का देखिए सब संविधान जब से लागू हुआ, अब देखिए अपन यही जानेंगे जब से लागू हुआ भाई पहले क्या चीजें थी, उस आधार पे आज व्यक्ति नहीं है। ठीक है, राजा ने जो बोल दिया एक चीज ये लागू होना तो होना था। नहीं तो राजा ज्ञानी नहीं है ना, आज का भी तो राज बात तो वही है, केवल नाम बदल गए हैं, पद तो वही है। देखिए, राजा ज्ञानी नहीं था, पर राजा को ज्ञान देने वाले गुरु तो थे, ब्राह्मण थे, मतलब ब्राह्मण थे ना। आज बड़े बड़े ब्राह्मण छत्री तैयार करता था जो छत्री पूरे देश को चलाता था। देश चला तो आज भी मतलब वो काम नहीं हो रहा है ना, तभी तो जैसे आज हमारे देश के 17 टुकड़े हो गए। अगर हम धार्मिक होते, हम धर्म को चलते हो, तो हमारे 17 टुकड़े क्यों होते देश के? जबकि भगवान राम थे, उन्होंने पूरे साम्राज्य में अपना राज्य की स्थापना करी थी। देखिए, आपका कहना अपनी जगह सही है। अब इस चीज के मैटर में तो अपन नहीं बोल सकते भाई, क्योंकि आज की स्थिति जो है, अब हम संविधान देखिए, हमारा देश संविधान सब चलने लगा है, तो हमको उसी आधार पे चलना है भाई। हमारा संविधान जिस क्षेत्र में लागू करेगा तो हम करेंगे हर चीजों में भाई, हमको मान्य तो करना पड़ेगा ना। आज देश का राजा वो है, राजा जो बोलेगा तो प्रजा को स्वाभाविक बात तो करना है। ठीक है, तो सर से हमने बहुत अच्छे प्रश्न करे, इन्होंने शानदार जवाब दिया। सर आपका धन्यवाद, बहुत ही शानदार जवाब था। आइए और आगे देखते हैं।